इस वक्त हम माघ मेले में हैं और हमारे साथ शंकराचार्य जी के शिष्य हैं। इनसे जानते हैं कि आखिर मौनी अमावस्या की सुबह क्या हुआ था और क्या घटना हुई थी। आनंद पांडे। क्या घटना हुई थी मौनी अमावस्या की सुबह? प्रशासन का कहना है कि उन्होंने रोका था पालकी से जाने के लिए। देखिए, वो पालकी से रोकने की बात कर रहे थे, लेकिन पालकी वहां तक तो जा ही सकती है आराम से जहां तक पुलिस की गाड़ी जाती है, प्रशासन की गाड़ी जाती है। तो शंकराचार्य जी का कहना था और हम शिष्यों का ये मानसिकता थी, उद्देश्य था कि शंकराचार्य जी महाराज को पैदल ना चल के पालकी से ही स्नान करवाया जाए और त्रिवेणी संगम में आचमन करने के बाद महाराज जी को प्रशासन के निर्धारित रास्तों से ही वापस लाया जाएगा। तो प्रशासन का कहना है कि वहाँ बैन किया गया था वाहन का किसी भी जाना, इस रोका। देखिए, वीडियो में सब आपको दिखाई दे रहा होगा, उस समय भी संगम के तट पर बहुत से जगह खाली थे, बहुत सारा स्पेस था, इतनी भी भीड़ नहीं थी। और जबकि अगर चाहते प्रशासन के लोग तो शंकराचार्य जी महाराज कहीं लाखों की भीड़ में नहीं थे। वो महज 40 से 50 लोगों के बीच में थे। कुछ लोग रास्ते में ही छूट गए थे। वो चाहते तो सुरक्षित व्यवस्थित ढंग से स्नान करवाते और स्नान करवा करके उन्हें उन्हें पुनः शिविर के लिए विदा कर देते। 200 लोग बताए जा रहे हैं, 200 लोग साथ में। ये अनुचित बताया जा रहा है, वो आंकड़ा उनका कुछ भी हो सकता है। बशर्ते यहाँ से जो निकले थे वो 60-65 लोग निकले थे। रास्ते में पहुंचते पहुंचते वहां तक कम होते चले गए थे। जगह जगह बैरियर लगाए गए थे। आखिर त्रिवेणी मार्ग किस लिए बनाया गया है? त्रिवेणी मार्ग बाहर निकलने के लिए तो है नहीं, ये त्रिवेणी संगम जाने के लिए ही है। इधर से ही महाराज जी की यात्रा जा रही थी, पालकी जा रही थी। बैरियर पर रोक क्यों लगा दिया गया? ये सबसे बड़ा सवाल होता है। जो वीडियो प्रचलित हुए जिसमें सामने आया कि बाटकों को पुलिस कर्मियों द्वारा खींचा गया और मारपीट की जो घटना हुई, लेकिन प्रशासन का कहना है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है। वो वीडियो में साफ-साफ दिखाई दे रहा है, पुलिस की खाकी वर्दी दिखाई दे रही, बटुकों के वो शिखा उखाड़े जा रहे हैं। वो झूठ तो है नहीं, उसका कैसा उस पर कैसा संवाद? और शंकराचार्य पर भी सवाल खड़े किए गए हैं कि वो शंकराचार्य नहीं है और सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है। देखिए, शंकराचार्य सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है, इसका कोई वो नहीं है। अब देख लीजिए, द्विपीठाधीश्वर जो परम पूज्य ज्योतिष पीठाधीश्वर जगतगुरु शंकराचार्य जी महाराज, अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज के जो गुरु हैं, वो द्विपीठाधीश्वर ब्रह्मलीन जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज हैं। वो 2 पीठ के शंकराचार्य थे, ज्योतिष पीठ के और शारदा द्वारका पीठ के शंकराचार्य थे। उन्होंने आखिरी समय में इच्छा पत्र, जिसको आज वसीयत के नाम से लोग जानते हैं, इच्छा पत्र के आधार पर श्रृंगेरी के शंकराचार्य और द्वारका शारदा के शंकराचार्य जी के द्वारा पट्टाभिषेक इच्छा पत्र के आधार पर हो चुका है। लेकिन पट्टाभिषेक पर ही सवाल उठाए जा रहे हैं कि वो प्रक्रिया पूरी नहीं। देखिए, वो प्रक्रिया कोर्ट के अधीन नहीं है, वो प्रक्रिया राजनैतिक कुर्सियों के अधीन नहीं है, उसके लिए चुनाव की आवश्यकता नहीं है, उसके लिए किसी जनता की राय जानने की ज़रूरत नहीं है, शंकराचार्य ही उसके लिए पर्याप्त होते हैं। शंकराचार्य जिसको शंकराचार्य की उपाधि दे देते हैं, वो शंकराचार्य होते हैं। तो शंकराचार्य जी अभी भी अनशन पर। जी हाँ, अब भी अनशन पर हैं, वो बाहर ही हैं शिविर पर, क्योंकि उनके साथ प्रशासन ने बदसलूकी की है। फुटपाथ पर ही उनकी पालकी को छोड़ कर के वो लोग चले गए, रिवॉल्वर पिस्टल लिए थे सब लोग, तो इस वजह से महाराज जी अब भी फुटपाथ पर ही हैं। उनका कहना है कि प्रशासन के लोगों को आना चाहिए और महाराज जी को संगम में स्नान कराना चाहिए। मैं भी यही कहता हूँ कि उत्तर प्रदेश के मुखिया जो हैं, योगी आदित्यनाथ जी, उन्हें भी आना चाहिए, वो संत हैं और जगत गुरु शंकराचार्य जो होते हैं, वो संत शिरोमणि होते हैं। वो गलती मानने की ज़रूरत बात खत्म हो जाएगी। महज़ वो आ जाएँगे तो संत की भावना, आत्मा को पहचान लेते हैं, पकड़ लेते हैं। इससे क्या होगा कि सारा मामला साफ हो जाएगा। जगह-जगह गौरक्षा के लिए बात उठा रहे हैं शंकराचार्य जी महाराज, जो किसी भी धार्मिक आचार्य के द्वारा बहुत ही चंद शब्दों में उठाया गया। जो इतना मुखर होकर के गौरक्षा की बात कर रहे हैं, उनके साथ ऐसा अभी दुर्व्यवहार किया अभी जाना क्या उचित यात्रा, नहीं है। गौ यात्रा। गौ यात्रा, प्रेरणा यात्रा महाराज जी शिविर-शिविर कर रहे हैं। तो ये थे हमारे साथ शंकराचार्य जी के शिष्य जिन्होंने बताया कि मौनी अमावस्या की सुबह क्या हुआ था और क्या उनकी मांग है।